चलो देखो, तुम लोग को भी बोलना है साथ में, ठीक है ना। देखो आज इतिहास में काल मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। कल जैसे बोलो उसे बोलो, काल समय क्या होता है? समय। देखो इतिहास में काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है। देखो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ना है? पूरा पाषाण काल। तो देखो क्या पढ़ना है पहले? पूरा पाषाण काल कब शुरू हुआ? आज से लेकर 20 लाख वर्ष पहले से पहले, मतलब अभी से 20 लाख वर्ष पहले से पहले 12,000 वर्ष पहले के काल को कौन काल कहते हैं हम? पूरा पाषाण काल। ठीक है। इसी काल में क्या क्या हुआ था? आग का खोज हुआ था। क्या कभी हुआ था? आग का खोज इसी काल में हुआ था। और इसी काल में कुरनूल गुफा है, वहां पर राख मिला था। क्या मिला था? इसको राख मिला था। समझ गई? बताओ हमको, कुरनूल गुफा में अगर हमको राख मिला है, इसका मतलब क्या है? राख मिला है तो वहाँ पर आग भी होगा। ठीक है ना। राख आगे से जल के न बनता है। तो देखो आया कह रहा है पूरा पाषाण काल में ही खाद्य संग्रह हुआ है। खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है? बोलो। मतलब जो खाने वाला सामान है, संग्रह मतलब जमा करना। इसी काल में खाद्य संग्रह में खाने वाला सामान का जमा करने का काम किया गया। इसी काल में अपकृष्टित औजार बनाया गया। इसी काल में औजार भी बनाया गया। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। इसके बाद शुरुआत होता है किस काल का? मध्य पाषाण काल का। किस काल का? यहाँ देखो मध्य पाषाण काल का समय जो है सो अभी से 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का था। किस समय को क्या कहते हैं हम? मध्य पाषाण काल। देखो इसी काल को हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। किस काल को लघु पाषाण काल कहते हैं? मध्य पाषाण काल को। क्यों? क्योंकि ये काल बहुत छोटा काल था। तीनों काल से छोटा काल कौन काल है? मध्य पाषाण काल। तो लघु का मतलब होता है छोटा, इसलिए इसको कहते हैं लघु पाषाण काल। देखो 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का ही काल को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। देखो इसी काल में ना हड्डी के औजार मिला है। क्या मिला है? हड्डी के औजार मिले हैं। और आरी मिला है। आरी काटने वाला होता है ना, उसको कहते हैं हम आरी। ठीक है ना। देखा उस लोहार के पास आरी होता है काटने वाला। देखो उसमें कह रहे हैं इस काल में पशु पालन हुआ। कौन काल में? मध्य पाषाण काल में ही पशु को पालने का शुरुआत किया गया। पशु मतलब जानवर को पाला। और उसमें भी सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। पहला पशु पालतू किसको बनाया गया? कुत्ता को। देखो अब आगे है नव पाषाण काल। यहाँ से नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है ये इसी काल में क्या हुआ था? खाद्य उत्पादक हुआ। देखो तीनों काल, दो काल जो है ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, दोनों काल में हमको खाद्य को संग्रह करना सिखलाया। क्या? खाद्य को संग्रह करना। खाद्य पदार्थ का हम जमा कर रहे थे, लेकिन हम जब नव पाषाण काल में आए तो हम खाद्य पदार्थ को उपजाना शुरू कर दिए। से सबसे पहले हम देखो सबसे पहले हम किस फसल को उपजाए थे? गेहूं को और जौ को। क्या? देखिए जौ से भी पहले हम गेहूं को उपजाया था। कहाँ? गेहूं को। और देखो इसी काल में कृषि व पहिए का आविष्कार हुआ। देखो जब भी हम यहाँ पर खाद्य उत्पादन कर रहे हैं, मतलब जब भी हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो कृषि का मतलब है खेती बाड़ी। तो हम कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। और यहाँ पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। पहिया मतलब चक्का, है ना। कह रहा है इस काल का समय कितना है? तो कह रहा है 10,000 वर्ष पहले से शुरू हुआ है, जो आज तक नव पाषाण काल चल रहा है। समझ में आया? ठीक है, इसको याद कर लेना तुम।